तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज पढ़ने वाले हम रे ऑप्टिक्स क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में ना देखो, जितने भी फार्मूले आएंगे सब आपको तो याद तो रखना ही है। साथ में आपको यह बात मतलब दिमाग में होनी चाहिए ना कि आपका सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, तो इसको तो आपको इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। और यह जो पीडीएफ मैंने जो मतलब मेरा खुद का ही शॉर्ट नोट्स है, आपका ही टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने सिंपल सा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। वहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप देखो कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको इतना तो पता होगा ना कि हमें दो अलग अलग मीडियम चाहिए होता है भैया। दोनों मीडियम अगर हमारे अलग अलग हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस देखने को मिलता है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जब हम किसी रे को, लाइट को जब हम भेजते हैं, दो टेंडेंसी होती है। या तो लाइट जो है आपकी या तो नॉर्मल से अवे जाए या तो नॉर्मल की टुवर्ड्स आए, दो पॉसिबिलिटी होती हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो पहला फार्मूला है वो होता है म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। जैसे ये म्यू वन म्यू टू क्या है भैया, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी समझ लो कि जिस साइड का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं उसी साइड के एंगल को साइन के साथ हम लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया है, म्यू वन, यह वाला मतलब यह म्यू वन और इसके साथ साइन का एंगल, और यह म्यू टू और इसके साथ का साइन का एंगल। तो ये दोनों आपको होते हैं बराबर। दूसरा फार्मूला ध्यान देना है, सी जो होता है बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ते हैं इसको हम इलेक्ट्रो ई एम वे में पढ़ते हैं, लेकिन इसका यूज यहाँ पे हो तो इसको भी ध्यान दे के चलना है आपको। नेक्स्ट फार्मूला जो म्यू होता है वो होता है सी बाई भी के बराबर। मतलब कि अगर जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो कैसी होगी, कम होगी। इसको ध्यान देना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी कम होगी, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन होता है। फिर देखना आपको एब्सोल्यूट इंडेक्स के बारे में। देखो, इंडेक्स जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह आपके दो प्रकार के पढ़ने होंगे। एक पढ़ेंगे हम क्या, एब्सोल्यूट, ठीक, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, आपका रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो जो एब्सोल्यूट होगा ना आपका, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं भाई। एब्सोल्यूट के बारे में यह वैल्यू जो आपकी आएगी 4/3 होती है वाटर की, सीधे आपको ध्यान देना है। ग्लास की होती है 3/2, वैक्यूम की होती है 1। तो इसको आपको ध्यान देना है। रिलेटिव, रिलेटिव की बात करूं तो वाटर और ग्लास, मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में आपसे पूछेगा। तो वाटर, यहाँ पे देखो, वाटर म्यू ग्लास लिखने का मतलब है कि यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, किसका, ग्लास का। लेकिन वाटर पहले लिख दिया गया ना, तो इसके रिस्पेक्ट में। तो पहले इसके लिखने का ढंग ही समझ लो कि ऐसे कहीं ये लिखा हुआ है आपके सामने क्या, कि वाटर म्यू ग्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ग्लास का हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे यह हुआ। अगर आपको फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखना है तो सिंपल सा म्यू ग्लास जिसका पूछ रहे हैं उसका अपॉन में जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं उससे क्या कर दोगे आप, वाट, उससे कर दोगे आप डिवाइड। तो इसको ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमेशा एक से बड़ी, देखो ये मैंने बताया एब्सोल्यूट ना, इसको मैंने क्या बताया, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बताया हमने एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यह देखो हर जगह आपको एक से बड़ी वैल्यू दिख रही है। 4/3 एक से बड़ी, 3/2 1 से बड़ा, 1 ये 1 से बड़ा। तो मतलब कि आइडिया लग गया ना कि जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यह वैल्यू जो आपकी ना वह कैसी है, एक से बड़ी वैल्यू आती। अब वहीं पे देख लो आप कि जो यह आएगा आपका रिलेटिव वाला, जो आपका रिलेटिव वैल्यू आएगी या रिलेटिव, यह वैल्यू हमेशा आपकी एक से छोटी आएगी। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है हमेशा एक से बड़ी आती है, रिलेटिव आपकी एक से छोटी होती है। यह वैल्यू मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पे यह बात मैंने लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं। अब देखो, कॉन्सेप्चुअल नोट्स में आपको एंगल ऑफ डेविएशन ध्यान देना है, जो कि डेल्टा इक्वल टू I-R होता है, ठीक। अब सोचो, डेविएशन तो समझ आ रहा होगा ना, एक्चुअल पाथ जो होना चाहिए वहां से जितनी डेविएट हुई होती है हमारी रे, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यह रिलेशन हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। वी जो होता है लेमडा एफ के बराबर होता है। यहाँ पे लेमडा क्या है भाई, यहाँ पे लेमडा आपका वेव लेंथ हो गया, वेव लेंथ। और यहाँ पे आपका एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन क्लास 11 में पढ़ते हैं। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बोल दूँ तो लेमडा जो होगा आपका वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यह पॉइंट थ्योरेटिकल है, आप इसको देखोगे आराम से समझ आ जाएगी। अगली स्लाइड पे आते हैं, अपरेंट डेप्थ के बारे में जानेंगे। अपरेंट डेप्थ की मैंने फिगर बना दिया है, सारा चीज़ डिनोट है। सरफेस से लेके बॉटम तक की डिस्टेंस को डी ओ, मतलब बॉटम की नहीं, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम डी ओ बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की इमेज जहाँ बनती है
उसको बोलते हैं हम डी आई, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। और हमेशा जो भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ना, सारी डिस्टेंस को हम कहाँ से, सरफेस के ऊपर से मेजर करते हैं, मतलब सरफेस से ऊपर से मेजर करते हैं। उसके बाद यह देखो कि यह फॉर्मूला हमारा आता है क्या, डी इमेज अपॉन में डी ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है म्यू टू अपॉन में म्यू आई। तो यहाँ पे एक चीज मैं समझाऊंगा, जो यहाँ पे जो म्यू टू लिखा है ना, म्यू टू, इसको आज समझ लो, आगे जहाँ पर भी म्यू टू आएगा हर जगह वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे जो म्यू टू आपका होता है भाई, यह क्या होता है कि आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हो, ठीक, रिफ्लेक्शन करवा रहे हो। रिफ्लेक्शन के बाद ना कि जो रे होती है आपकी, रे बोलो या तो यहाँ पे एनर्जी वर्ड यूज करो, रे हो या एनर्जी हो, जहाँ पे जाती है, जिस मीडियम में जाती है उसी को, उसका हम म्यू टू बोलते हैं, ठीक। जिस मीडियम में, जैसे एक एग्जांपल लूँ कि जैसे आपके सामने ऐसा कुछ बनाया हुआ, ऊपर आपका क्या है, एयर मीडियम, नीचे क्या है आपका, वाटर है। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। तो अब देखो यहाँ से मैंने रे छोड़ा, ठीक, यहाँ पे हुआ होगा रिफ्लेक्शन आपका, रिफ्लेक्शन के बाद मान लो एयर में गई, कुछ यहाँ पे बेंडिंग हुआ होगा, मुझे नहीं अभी नहीं बताना इसको। तो बाद में जहाँ पे गई है ना, मतलब एयर में गई है, तो उसका हम यहाँ पे म्यू टू लिखेंगे यहाँ पे। अगर मान लो हम यही बात यहाँ एयर से छोड़ते तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता, फिर कहाँ पे जाती, वाटर, तो इस समय यहाँ पे म्यू टू वाटर का लिखते हैं। तो क्या ध्यान देना हमको यहाँ पे, यही बात ध्यान देना है, रुको पहले हटा दें इसको। तो हमको यहाँ पे यह बात ध्यान देना है ना भाई, कि हमें यहाँ पे जो म्यू टू रखना है वो क्या होगी, म्यू टू, रिफ्लेक्शन के बाद एनर्जी किस मीडियम में जा रही है, यहाँ पे हमें वह लिखना है। और आई वन जो मैंने बताया, मतलब कि आई इमेज और आई ओ मतलब कि डिस्टेंस, ये हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, ये हमेशा सरफेस के ऊपर से मेजर करेंगे। अब यह होगा तब इसके ऊपर एप्लीकेशन है, जैसे कि बर्ड फिश प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यह तो मैंने थ्योरी लिख सका, जैसे क्लास में सर ने बोल दिया था मैंने लिख लिया, पढ़ोगे तो क्या पता समझ आया या ना आए, क्योंकि यह तो मैंने अपने समझने के लिए लिखा था। लेकिन इसका जो मेन फॉर्मूला है ना, उसको ध्यान देना है कि डी अपेरेंट का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में म्यू। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डी में से डी अपॉन में म्यू को हटा दोगे तो आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। सारा चीज़ यहाँ पे डिनोटेड, डी क्या है भाई, ऐसा मत समझना कि मैं मतलब कि सब चीज़ फॉर्मूला डिनोट्स क्या क्या किया गया है। अब देखो यह क्या आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसको आप, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में क्यों इंक्लूड किया था, क्योंकि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के लिए अब आप चाहो, टाइम अभी आपके पास अच्छी खासी बचे हुए, अगर चाहो तो आप इसको क्वेश्चन के थ्रू याद, मतलब क्वेश्चन के बना के आप इसको लर्न कर सकते हो, ताकि इस ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले का लगा कर उसकी डी पेरेंट भी निकाल सकते हो और उसकी शिफ्ट भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला तो वही पीछे का हमने जो पढ़ा उसी से आपका काम चल जाएगा। अगली स्लाइड पे देखो हम एयर बबल ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन है, किस बेस्ड पे, अपरेंट डेप्थ के बेस पे। तो इसको भी आप चाहो तो स्किप ना ही करो, मतलब देख लेना बस आप एक बार। एक होता है काउची रिलेशन, काउची रिलेशन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेमडा के बीच में दिया गया था, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका लेमडा कम, यह हो गया। नॉर्मल शिफ्ट जो होता है उसका फॉर्मूला आप देख लो, यहाँ पे टी क्या है, यह आपका स्लैब जो दिख रहा है उसकी थिकनेस है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए आपका क्वेश्चन हो गया, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो चाहो तो आप इसको सोल्व करना घर पे, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना उसको आप खुद सोल्व करना। सोल्यूशन तो मैंने स्टेप वाइज बांट दिया है ताकि आपको समझ आ जाएगा। अगला फॉर्मूला आपके सामने लाते हैं, क्या, लेटरल शिफ्ट का। क्या होता है लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, टी अपॉन में कोस आर साइन 1 माइनस आर, यह होता है आपका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। अब बात करेंगे हम टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टी आई आर जो होता है, तो पहली बात तो टी आई आर होने की कंडीशन क्या क्या होती है उसको देख लो। टी आई आर ऑलवेज डेंसर मीडियम से कहाँ पे होता है, रेयर मीडियम की तरफ। टी आई आर होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होना वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। साइन थीटा सी इक्वल टू होता है 1/μ, पता होगा आपको, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। साइन थीटा सी मतलब कि क्रिटिकल एंगल की जितना रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जिसको मन करे इस फार्मूला को याद करे, या तो कभी भी ऐसा फार्मूला अगर आप उससे क्रिटिकल एंगल पूछे तो आपको दो वैल्यू दी रही होगी, ठीक, उन दोनों वैल्यू में से एक आपको बड़ी वैल्यू देगी और एक क्या देगी, आपकी छोटी वैल्यू देगी, छोटी वैल्यू, ठीक। तो आपको पता है कि जो साइन होता है उसकी वैल्यू हमेशा एक से कम ही होती है, उसकी वैल्यू हमेशा एक से कम ही होगी। तो कभी भी हमको अगर वैल्यू एक से कम लानी होगी तो हमें डिनोमिनेटर में हमेशा एक से ज़्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा। तो जो वैल्यू इन दोनों में से बड़ी होगी ना उसको आप नीचे रख देना, बड़ा वैल्यू हमेशा नीचे रख देना। तो आपका कोई सा पूछे, म्यू1 वेरिएशन पूछे, वेलोसिटी का पूछे या तो लेमडा का पूछे, हमेशा नीचे बड़ा वाला वैल्यू रख देना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन देखो आपके सामने, यह क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है, चाहो तो सॉल्व करना, लिख लेना इसको। यह भी आपका क्वेश्चन ही है, रिलेशन निकल के आया। सोचो भैया आपने क्वेश्चन इतना लिख रखा है, इसलिए तो देखो, इसलिए तो यहाँ पे 19 पेज दिख रहा हो ना यहाँ पे, इसलिए शॉर्ट नोट्स किसी का 19 पेज का थोड़ी होता भाई, ठीक है ना, 4-5 पेज में हो जाएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन ही भर रखे हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर चाहो तो आप एक बार देखो तो खुद समझ आ जाएगा। लेकिन जो जितना मैं बताऊंगा उतना तो आपको करना ही करना है। अब देखो हमारे सामने यह क्वेश्चन आ गया क्या, कि अगर हमें कभी वेलोसिटी इमेज की बतानी हो तो वह फॉर्मूला होता है म्यू2 अपान में म्यू1 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यह फार्मूला हो गया। अब हम लेंस की बात करेंगे। लेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हमारे सामने एक लेंस है, इसको हम म्यू1 बोल रहे हैं, इसको हम म्यू2 बोल रहे हैं, और हमारे एनर्जी का फ्लो मतलब लाइट हमारी इधर से इधर जा रही है, ठीक। तो उस केस में जो फॉर्मूला हमारा होता है म्यू2 अपन में भी माइनस म्यू1 अपन में यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपन में आर। अब यहाँ पे आज भी यहाँ पे जो म्यू2 दिख रहा है, म्यू2 क्या है, जो पीछे हमने देखा था, पीछे हमने क्या देखा था कि एनर्जी रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में जाती है वही क्या होता है, हमारा म्यू2 होता है, ठीक। यही फार्मूला हम पढ़ के आ रहे हैं। तो इस फार्मूले में देखो एक चीज हमको नया नया क्या मिली, जो रंग रहा हूँ इसमें से देखो यहाँ से यह जो ग्रीन वाला रंग है इसमें, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कर्व सरफेस। म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या भाई, इसी को बोलते हैं हम पावर ऑफ कर्व सरफेस, ठीक ना, कर्व सरफेस। तो आप इसको भी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहीं पे आ गया आपका पावर का फार्मूला। तो यह आपका जो पावर का फार्मूला हो गया। इसमें ध्यान क्या देना है कि अगर कभी भी निकालने के बाद पावर पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि कैसा कन्वर्ज हो रहा है, वो निगेटिव आ रही तो डाइवर्ज हो रहा है। यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर होती है, ठीक। यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा, अगर कॉन्वेक्स की तरफ, यह देखो कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं आपको अगर किसी को याद होता हो तो बता देता हूँ कि देखो हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो क्यू मीन्स क्या होता है, हिंदी में देखा जाए तो क्यू मीन्स होता है गुफा। तो जो गुफा जैसे मान लो कि अगर जिसके दबे हुए पार्ट से जिसके दबे हुए सॉरी तो लेंस मिरर बन गया, जिसके दबे हुए वाले पार्ट से अगर मान लो रिफ्लेक्शन या जो भी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसके उभरे हुए पार्ट्स हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यह आपको दिख रहा है इधर से हो रहा है आपका क्या, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिलेशन जो भी होता है भाई इधर से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेयर मीडियम है, मतलब जिधर से हो रहा है ना उस मीडियम की तरफ अगर रेयर मीडियम है तो हमेशा पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यह तो सिंपल सा एक बस तरीका होगा जानने का, अगर चाहो तो आप इसको यूज करो। बड़े बड़े क्वेश्चन खैर इजी सॉल्व हो जाते हैं। पावर जो होती है लेंस की नहीं होती है, लेंस की जो सरफेस होता है ना उसकी पावर होती है। लेंस मेकर ऑफ फॉर्मूला, इसके ऊपर आपको डेरिवेशन भी करना होगा, बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले पे, लेकिन देख लो फॉर्मूला होता क्या है, 1 अपॉन में एफ इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। फॉर्मूला ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फार्मूला आपका जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने दो लेंस दिए हुए हैं, दोनों का आपका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, बीच में कोई मीडियम रख दिया, यह है आपका क्वेश्चन ए PYQ जो है किसका, नीट का। तो इसको चाहो तो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। आगे आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, देखते हैं। अगली स्लाइड पे देखो हमारे सामने यह भी क्वेश्चन है भाई, खुद करना है आपको, ठीक। यह भी आपके सामने एक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर बगल में मतलब हमेशा देखो एयर दिया होगा, अक्सर आप में तो एयर देगा, लेकिन अगर एयर नहीं देगा तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है। पावर देखो अगर बहुत सारे हमारे साथ लेंसेज सबकी पावर अगर अलग अलग है, अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो ऑलवेज क्या करना है, उसको पी नेट की वैल्यू निकालने के लिए सबकी पावर को आप सिंपल ऐड कर देना, P1 P2 प्लस P3। और पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कैसे हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये पता ही हो गया आपको। अगर हमारे सामने दो लेंस दिए गए हैं, एक इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो वहाँ पे हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस इनके बीच की डिस्टेंस अपॉन में f1 f2, ठीक। यह फॉर्मूला भी हम पढ़ के आ चुके, लेंस मेकर फॉर्मूला। यह तो दोनों आपके क्वेश्चन है। चलो आगे आते हैं, लेंस की कटिंग को देखेंगे। जैसे मान लो अभी पीछे हमने बताया कि जो लेंस होता है ना, लेंस की जो पावर होती है वो सरफेस की होती है। तो अभी हमने यहाँ पे बीच में से काट दिया, पूरी पहले पावर P थी, जैसे हमने बीच से काट दिया, आज क्या पावर होगी P/2 और इसकी भी P/2, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी, हमारी P आ जाएगी। तो यह क्वेश्चन है कटिंग का, देख लो कैसे कैसे कट करते हैं तो पावर कैसे कैसे होती है। तो यह तो आपके क्वेश्चन हो गए। और यह सारा जो है ढक दिया वगैरह, यह सब चीज़ें आपको चाहो सिंपल है, देख लेना क्लियर हो जाएंगी। और जितना मैं नहीं करवा रहा हूँ तो भाई प्लीज़ यह समझना कि मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक आपको जितनी चीज़ें नीड है ना मैं वही करवाऊँगा भाई। क्यों ज़्यादा, मतलब ज़्यादा करने से ना आपको फ़ायदा है ना हमें फ़ायदा है। अगर आप कम्पिटिटिव लेवल का मतलब तैयारी करते हैं तब भी मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना ही सफिशियंट है, उतने से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। जो नहीं तो भैया आपने क्यों लिखा है, क्योंकि होता है ना कोई कोई टीचर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देते हैं जबकि उनका नीड नहीं होता है, क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा इतना टफ।
ये भी आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ये देख लेना आप। आगे देखो हम आते हैं ट्रांसवर्स पे। चलो हाँ, न्यूटन्स फॉर्मूला जो आपका होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला होता है एक्स नॉट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की इमेज जो होता है फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन्स का फार्मूला बस सिंपल फार्मूला ही याद रखना है आपको। लेंस का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एच, मतलब कि ओ इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और यह HI1 प्लस HI2, मतलब दो यहाँ पे इमेज बनती हैं, दोनों का इमेज का रूट में ले लोगे तो आपका लेंस का डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है इजिली। ये तो मैंने बता ही दिया कि दोनों का फोकल लेंथ अगर उनके बीच की डिस्टेंस है तो उन दोनों को आप D बराबर F1 प्लस F2 कर सकते हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल कंपाउंड टेलीस्कोप आई तो आपके सिलेबस में से हट ही गया है, तो 3 को हम देखते हैं आगे। सिंपल सिंपल से फार्मूले हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें जो आपकी इमेज इरेक्ट बनती है, और इसका जो मैग्नीफाइड होता है वर्चुअल बनता है सेम साइड, जिधर इमेज रखा, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। अब हमें इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो जो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल D बाई यू। अब कैपिटल D क्या है, तो यहाँ पे कैपिटल D आपका जो होता है, कैपिटल D आपका जो होता है वह डिस्टेंस होती है। क्वेश्चन में आपको वह देगा U आपका, U क्या होता है आपका, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं। अब देखो इसमें दो केस बनेगी। पहली केस तो जो इमेज होगी वह इनफाइनाइट बन जाए, दूसरी केस 25 डिग्री पे 25 सेंटीमीटर बन जाए। तो अगर कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पे, तो सिंपल यही फार्मूला आपका होगा कैपिटल M इक्वल टू D बाई F। ठीक, अगर यही आपकी जो इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर बने, तो वो फार्मूला होता है ना, बस यहाँ पे इस फार्मूला में 1 जोड़ना है आपको, M इक्वल टू 1 प्लस D बाई F, ठीक है ना, यह फार्मूला। यहाँ पे देखो दूसरा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सारा चीज देख लो। देखो यहाँ पे पहले AB ऑब्जेक्ट था, ठीक, AB ऑब्जेक्ट की इमेज बनी यहाँ पे, कहाँ पे, यह A डैश B डैश। A डैश B डैश किसकी इमेज है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की। देखो यहाँ पे दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की AB इमेज है, ऑब्जेक्ट है, फिर इसकी इमेज A डैश B डैश बनी। A डैश B डैश इसकी तो इमेज है ऑब्जेक्टिव की, लेकिन आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, तो फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, फिर इसका इमेज बना है A डबल डैश B डबल डैश। सारा चीज बताया है, इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और बड़ी बनती है। फॉर्मूला आता है M नॉट V बाई यू, ये तो हम पढ़ते ही हैं, इक्वल टू F अपॉन में F प्लस यू, V में रिलेशन चाहिए तो F माइनस V बाई F। ओवरऑल मैग्निफिकेशन अगर देखें पूरा का पूरा, तो वो होता है कि कैपिटल M ऑब्जेक्ट का भी निकालो और आई पीस का निकाल को दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी अगर इनफाइनाइटी बनता है तो फॉर्मूला होता है, सीधे याद रखना आपको, M इक्वल टू V नॉट अपन में U नॉट D अपन में F ही। अगर यहाँ पे भी 25 सेंटीमीटर पे अगर बने तो होता है अपन में M इक्वल टू V नॉट अपन में U नॉट 1 प्लस D अपन में F ही। यह जो होता है ट्यूब लेंथ अगर आपको बतानी है तो उसका फॉर्मूला ट्यूब लेंथ से यहाँ पे M इक्वल टू माइनस डी एल अपॉन में एफ ही, और एफ निकल जाता है ट्यूब लेंथ। ठीक, टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर की बात करें, ठीक, रिजॉल्विंग पावर की तो L इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ पी, ट्यूब लेंथ यहाँ से आपकी निकलती है। अब देखो प्रिज्म को देखेंगे। प्रिज्म, जिन दो सरफेस के बीच प्रिज्म रिफ्लेक्शन हुआ उनको बीच को हम प्रिज्म एंगल, जैसे मान लो कि हमारे सामने यह दिख रही है, यह एक सरफेस, यह एक सरफेस, तो यहाँ पे इन दोनों सरफेस से क्या हो रहा है, हमको रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, तो इनके बीच का जो एंगल बनना है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। कुछ फॉर्मूले हैं, इजी हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, आई प्लस ई माइनस ए। आई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आने वाली रे, एंगल ऑफ में जाने वाली, यह यहाँ पे ई, यह हो गया यह एंगल, और ए क्या आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म। बता भी दिया, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए जो होगा R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ये जो होता है R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये वाला जो हम पीछे छोड़ दिए तो वो बचा है, पीछे वाले का देख लेना इसको। अब देखो आगे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन, अगर कभी अगर कभी क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन बोलते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि आई ई के बराबर हो जाए, R1 R2 के बराबर हो जाए, ए तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2R, क्योंकि कभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ए इक्वल टू R1 प्लस R2 था पीछे, तो वहाँ पे R और R दोनों हम बोलेंगे तो 2R हो जाएगा। डेल्टा मीन की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 2I माइनस ए। यहाँ से म्यू में यह रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना आपको, जो म्यू होता है साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाई 2 होता है अपन में साइन ए बाई 2। यह फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको इसी पे बेस्ड है कर लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स करवाओ तो क्वेश्चन ना ही करवाओ तो बेहतर है। थिन प्रिज्म की अगर बात किया जाए, थिन प्रिज्म की, तो यह केस आपका याद करना है, ठीक है। कैसा अगर प्रिज्म आपका थिन हो,
डिस्पर्जन के लिए काउची प्रिंसिपल है, मतलब कि जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। पीछे हम इसको पढ़ के आ रहे हैं। अब देखो पैरामीटर्स, यह रिलेशन है आपको, ये रिलेशन चाहो तो याद रखो, चाहो तो ना याद रखो, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधे हम आते हैं मिरर पे, ठीक है, सीधे आते हैं मिरर पे। तो लेंस का फार्मूला हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u अपन में 1/f। अगर यहीं पे मैं प्लस कर दूं तो वह मिरर का फार्मूला बन जाता है। यह फार्मूला हम जानते हैं इसका मैग्नीफाइड्स का, एच आई अपन में एच इक्वल टू एम होता है, अपन में v बाई यू होता है। यहाँ पे m इक्वल टू होता है कि एफ अपॉन में एफ प्लस यू, अगर यहीं पे v आ जाए तो क्या एफ माइनस वी हो जाता है। मिरर का फॉर्म, ये देखो इस सारे फार्मूले हमने लेंस का देखा, पीछे हमने पढ़ के आया। यही फार्मूले जितना जहाँ जहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है सारी जगह प्लस कर दो तो यह फार्मूला बन जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब ख़त्म ही हो गया। थोड़ा सा जो आपका जो मिरर होता है उसमें जो कभी कभी हम मिरर को चलाते हैं, लेंस को भी मिरर को चलाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट को चलाते हैं, तो वह क्वेश्चंस मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं उसको करवाऊंगा, ताकि ऐसा ना रहे उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे से बन जाता है तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में उसको इंक्लूड नहीं किया था। ठीक, चलो चलो, धन्यवाद।